टेंसेस सीखना एकदम आसान है। टेंसेस इसका मतलब ही है काल, और टेंसेस इज टॉकिंग ऑल अबाउट टाइम। टेंसेस कौन सा चीज़ के बारे में बोल रहे, बस टेंसेस पूरा टाइम के बारे में है। टेंसेस सीखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सेंटेंस बनाना पड़ता है, और सेंटेंसेस के लिए केवल दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब। सो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया। सो यहाँ पर मैं हो गया कर्ता, अब मैं जो कर रहा हूँ वो हो गया क्रिया। जैसे कि आई एम वॉकिंग, तो आई हो गया कर्ता सब्जेक्ट और वॉकिंग हो गया क्रिया। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो वी विल लर्न टेंसेस। सो व्हेन वी स्टडी टेंसेस, जब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट केवल दो ही चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब। लोगों ने बहुत और कुछ सुने होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट सुने होंगे या एडवर्ब सुने होंगे, एडजेक्टिव सुने होंगे। वो सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली टू थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। बस केवल दो ही चीज दिमाग में रखना चाहिए जब हम लोग टेंसेस सीखेंगे, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। गॉट इट? सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट नाउन। सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। सो दो प्रकार का नाउन या प्रोनाउन होता है, या सब्जेक्ट दो प्रकार का आएंगे, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, प्लूरल का मतलब है बहुवचन। सो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा चीज आता है? जैसे कि ही सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, मतलब वह लड़का। शी वह लड़की, इट यह, या किसी का नाम हो सकता है एक वचन में, जैसे कि अनाया या सुशांत, एक वचन हो गया। या हम लोग बोलेंगे गर्ल लड़की, ट्री एक पेड़, तो एक वचन हो गया। और प्लूरल आई, आई हम लोगों को मालूम है आई वैसे बहुवचन नहीं है, प्लूरल बहुवचन नहीं है, बल्कि वो एक वचन ही है। आई, आई का मतलब क्या है? मैं, एक वचन है, बल्कि हम लोग आई को प्लूरल के नीचे इसलिए डाला है कि जितना भी ग्रामेटिकल रूल्स है वो सब ओके आई प्लूरल के रूल्स में आते हैं, इसलिए हम लोग आई को भी प्लूरल में डाला है। सो प्लूरल ओके, आई मैं, वी हम लोग, दे वे लोग, यू, यू हिंदी में तू का मीनिंग आता है, तुम का मीनिंग आता है, आपका मीनिंग आता है। ये तीनों मीनिंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। पूरा मीनिंग में हमको प्लूरल जैसे इस्तेमाल करना चाहिए यू को। और जैसे कि दूसरा नाउन संज्ञाएं, जैसे कि बॉयज, बर्ड्स इत्यादि, ये सब प्लूरल्स में आता है। ये सब है प्रोनाउंस, ये सब नाउन्स ही है, यहां तक ये प्रोनाउंस है, यहां से ये सब नाउन्स है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट। और वर्ब, वर्ब स्पेशली ओके चार प्रकार का होता है। एक्चुअली असल में कितना? तीन ही है। ये जो V4 है वो ING फॉर्म है, वो वर्ब का फॉर्म में नहीं आता है, बल्कि सीखने के लिए हमको ओके V4 मतलब ING फॉर्म ऐसे सीख लेंगे हम लोग। सो वर्ब प्रकार का, V का मतलब है वर्ब। सो V1 का मतलब है वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म। सो वर्ब के लिए इतना फॉर्म है वर्ब। V1 जैसे कि हम लोग, ये वर्ब है मतलब क्रिया है, वर्क। ओके, एक क्रिया है वर्क। ये V2 हो गया वर्क का, V3 वर्क ही है, और V4 उसके साथ हम लोग ING फॉर्म लगाते हैं, वर्किंग। V2 V3 बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग ED फॉर्म उसके साथ लगा देते हैं। तो वर्ब्स ऐसा है जैसे कि राइट, इसके साथ हम लोग ED फॉर्म लगाकर V2 नहीं बनाते, बल्कि एकदम बदल गया, राइट V2 हो गया रोट, एकदम V3 हो गया रिटन। तो कुछ वर्ब्स ऐसा है जिसका फॉर्म एकदम बदल जाते हैं, वो सब वर्ब आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, तभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आगे बढ़ सकता है। तो आप V फॉर्म, ING फॉर्म, ओके राइटिंग। सो टेंस सीखने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो और वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया। सब्जेक्ट आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो में कितना भेद है? चार भेद है, फोर काइंड्स।
ये तीनों टेंसेस में फोर काइंड्स है, भेद है। तो हम लोगों को कुल मिलाकर 12 टेंसेस मिलते हैं एंड विल बी जस्ट लर्निंग देम। हम लोग सीधे टेंसेस सीखेंगे। सो वी विल लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग रोज करते हैं उसी के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, आई कम हियर एवरी डे, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस जो काम हो चुका है या जो भी हुआ है पास्ट में, भूतकाल में, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं उस चट्टान के ऊपर चढ़ा, अब ऊपर पहुंच गया, ये चढ़ने का काम पूरा हो गया। आई क्लाइम्ड ऑन दिस ह्यूज रॉक, मैं ये बहुत विशाल चट्टान के ऊपर चढ़ा, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल क्लाइंब ऑन दैट माउंटेन टुमारो, उस पहाड़ी के ऊपर मैं कल चढ़ूंगा, वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड वी विल लर्न सिंपल टेंसेस फॉर्मेट नाउ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है? बस सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट और वर्ब का पहला फॉर्म, इतना काफी है सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। तो हम लोग यहां पर जितना भी एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो सब एक एग्जाम्पल सिंगुलर से, एक वचन से, एक एग्जाम्पल बहुवचन से। सो सब्जेक्ट और V1 सिंपल प्रेजेंट हो जाएंगे। वी वर्क, हम लोग काम करते हैं, ये वी हो गया प्लूरल और ये वर्क हो गया V1। और सेकंड शी कॉल्स, ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट और वर्ब, उसमें शी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम लोगों ने यहां पर वर्ब के साथ क्या लगाया ये ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, V1 वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा? S, IES, ये सब आ जाते हैं। बस क्या इतना दिमाग में ध्यान में रखना कि हम लोगों को S लगाना चाहिए वर्ब के साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो ये कौन सा चीज है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें आता है ता, ते, ती और हुम, है, हैं, हो, विच मीन्स वी वर्क, हम लोग काम करते हैं। शी कॉल्स, वह लड़की बुलाती है। इज दैट क्लियर? एंड वी गो टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2। सो वी वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्क, ये वर्क के साथ ed लगाकर हम लोग इसका V2 बनाया। और नेक्स्ट सेंटेंस शी कॉल्ड, ये कॉल के साथ ed लगाकर V2 बनाया। सो शी कॉल्ड, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट, ये हो गया शी कॉल्ड, एक वचन सब्जेक्ट। इसमें चाहे बहुवचन आए या एक वचन आए, ये जो V2 में कोई बदलाव नहीं होता। केवल दिमाग में रखना बदलाव कहां पर होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि क्या आता है? V2 आता है। वी वर्क, हम लोगों ने काम किया। शी कॉल्ड, उस लड़की ने बुलाया। तो हिंदी में क्या है? ये या, ये या ई का मात्रा आता है सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि हम लोग बोलेंगे या मैंने किया, मैंने चाय पिया, या ये मैंने चाय पिए, या उस लड़की ने चाय पी। तो ई की मात्रा आता है या ये की मात्रा आता है। So that is simple past tense. We go to simple future tense. फॉर्मूला क्या है? It is so simple. Subject I, मैं आता हूं,
वी हम लोग आता है सब्जेक्ट तो हम लोग शाल लगाते हैं। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में पूरा हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो आजकल के इंग्लिश में शाल को छोड़ दो, हम लोग हमेशा विल लगा दो तो भी ठीक है, चलेगा। ओके, सब्जेक्ट विल और शाल। इसके बाद कौन सा चीज आता है, V1 वर्ब का पहला फॉर्म आता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ध्यान रखना, सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म आता है। सो वी शाल वर्क, वी आएंगे तो हम लोग शाल लगाते हैं, या यहां पर आई आएंगे तो भी हम लोग शाल लगाते हैं। वी शाल वर्क, हम लोग काम करेंगे। शी विल कॉल, वी और आई के बदले जो भी सब्जेक्ट आए, जैसे कि शी वह लड़की, तो पूरा हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। शी विल कॉल, वह लड़की बुलाएगी। हिंदी में क्या क्या आएगा, गा गे गी। जैसे कि मैं काम करूंगा, या उस लड़का काम करेगा। काम करेंगे, उस लड़की काम करेगी। सो गा गे गी हिंदी में आ जाती है। सो वी शाल वर्क, हम लोग काम करेंगे। शी विल कॉल, वह लड़की बुलाएगी। दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। We will go to continuous tense, which means present continuous, past continuous and future continuous. So present continuous, what is present continuous? इस वक्त जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि आई एम क्लाइंबिंग अप द रॉक, अब मैं इस वक्त ये चट्टान चढ़ रहा हूँ। दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड पास्ट कंटिन्यूस, ये भूतकाल, जो काम भूतकाल में हो रहे थे उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हम लोग इस क्वारी में तैर रहे थे। वी वे स्विमिंग इन दिस क्वारी येस्टरडे, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस। अगर भूतकाल भी इसी वक्त मैं आकर यहाँ पर चढ़ रहा हूँगा, वो हो गया फ्यूचर टेंस। So I'll be climbing the rock tomorrow at 6 o'clock. It becomes the future continuous tense, and we will be learning its format now. इसका फॉर्मूला क्या है? So that is this one. Subject, इसके बाद is, am, are, ये तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे हम लोग। तो is लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, am लगाना है जब सब्जेक्ट आई हो, आर लगाना है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी प्लूरल। साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वी फॉर, विच मीन्स आईएनजी फॉर्म, जिसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं। शी इज कॉलिंग, वह लड़की बुला रही है। सो वी आर वर्किंग, वी हो गया सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, ये ऑक्सिलरी आर लगाया। तो वी आर वर्किंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी आर वर्किंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होते, जैसे कि शी इज कॉलिंग, शी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन हो गया सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने कौन सा ऑक्सिलरी लगाया, इज। जब हम लोग हिंदी बोलेंगे तो ये कैसे आएंगे, रहा, रही, रहे। इसके साथ ये है का जितना भी फॉर्म है, कहने का मतलब हूं, है, हो, ये चारों फॉर्म इसके साथ आ जाएंगे। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये कॉलिंग, वह लड़की बुला रही है, वो लड़की। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आता है पहले, इसके बाद वास और वेर। वास लगाना है या हम लोगों को क्या लगाना, वेर ऑक्सिलरी सहायक क्रिया वेर लगाना है। और इसके बाद जैसे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कंटिन्यूअस में लगता है, हमेशा वी फॉर ही लगता है। वास, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग वास लगाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम लोग वेर लगाते हैं। इसके बाद वर्ब हमेशा वी फॉर ही आता है। वी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वेर
प्लूरल सब्जेक्ट के वजह से हम लोगों ने वेयर लगाया, और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वी वेर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे थे। शी वॉज कॉलिंग, शी सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने कौन सा ऑक्सिलरी, कौन सा सहायक क्रिया लगाया, वॉज, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। शी वॉज कॉलिंग, वह लड़की बुला रही थी। तो ओके, हमेशा के जैसे रहा, रही, रहे। इसके साथ पास्ट टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, था। था का फॉर्म आता है, मतलब था, थे, थी, ये तीनों में से कोई भी फॉर्म आ सकता है। वी वेर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे थे। शी वॉज कॉलिंग, वह लड़की बुला रही थी। एंड वी आर गोइंग टू फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला या फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद विल और शाल आता है। मतलब हम लोगों ने देखा विल जिसके साथ शाल कब आता है, आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट आएंगे तो हम लोगों को शाल लगाना चाहिए। इसके बाद ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको एक और चीज को लगाना चाहिए, एक और चीज को ऐड करना चाहिए वहां पर। कौन सा है, दैट इज बी। ये विल और शाल के साथ हमको क्या चीज लगाना है, क्या ऑक्सिलरी और लगाना चाहिए, बी। और इसके साथ हमेशा के तरह कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, वी फॉर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वी शाल बी वर्किंग, हम लोगों ने देखा जब प्लूरल नहीं है तो हम लोग शाल लगाते हैं, तो वी शाल बी वर्किंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। शी विल बी कॉलिंग, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है, वी और आई को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट आए हम लोग विल लगाते हैं, ऑक्सिलरी। शी विल बी कॉलिंग, वह लड़की बुला रही होगी। वी शाल बी वर्किंग, हम लोग काम कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटिन्यूअस टेंस में ओके ये आता है रहा, रही, रहे, और इसके साथ कौन सा आता है, होगा। होगा का कोई भी फॉर्म, जैसे कि होगा, होंगे, होगा या होगी, ये चारों में से कोई भी फॉर्म लगा सकते। वी गो टू परफेक्ट टेंसेस विच मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो मैं अब इस वक्त ये चट्टान चढ़ चुका हूँ। आई हैव क्लाइंब्ड दिस रॉक वंस, मैं एक बार ये चट्टान के ऊपर चढ़ चुका हूँ। इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम भूतकाल में हो चुका था उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि दे हैड वर्कड फॉर 2 hours, उन लोग 2 घंटे से काम कर चुके थे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम भविष्य में हो चुके होंगे उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस बफेलो विल हैव ग्रेस्ड बाय इवनिंग, ये भैंस शाम तक चर चुके होंगे, दैट इज perfect tense, and we will be going to the formats of perfect tenses. हम लोग अब सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग हैज और हैव इन दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, और पूरा परफेक्ट टेंसेस में हम पास्ट फ्यूचर ये तीनों परफेक्ट टेंसेस में हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग हैव लगाएंगे। तो वी हैव वर्कड, सब्जेक्ट है वी, हम लोग, ये प्लूरल है इसलिए हम लोग कौन सा लगाया, ऑक्सिलरी हैव लगाया। वी हैव वर्कड और वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 वर्कड। वी हैव वर्कड, हम लोग काम कर चुके हैं। सो वन, शी हैज कॉल्ड, शी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाया, हैज लगाया। सिंगुलर है तो हम लोग हैज लगाते हैं, एंड वर्ब का V3 फॉर्म, और हम लोग वर्ब का V3 ही लगाते हैं। शी हैज कॉल्ड, उस लड़की बुला चुकी है, ये दोनों पॉसिबल, विच मीन्स कहने का मतलब हिंदी में
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? चुका है या लिया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं काम कर चुका है या काम किया है या कर लिया है, ये दोनों सही है हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट में क्या आता है का कोई भी फॉर्म आ सकता है। हम लोगों ने कर चुके हैं, मैं काम कर चुका हूं या मैंने काम किया है, ये सब फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। सो हम लोग सीधे जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी कौन सा आता है? हैड। और इसके साथ हमेशा की तरह परफेक्ट टेंसेस में V3 ही आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो भी केवल एक ही ऑक्सिलरी है, वो कौन सा है? हैड। वी हैड वर्कड, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर हैड, वी हैड वर्कड V3 फॉर्म। यहां पर ओके शी हैड कॉल्ड, शी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, केवल एक ही ऑक्सिलरी है, वो कौन सा है? हैड। उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? V3 फॉर्म। तो हैड वर्कड, हम लोग काम कर चुके थे। शी हैड कॉल्ड, उस लड़की बुला चुकी थी। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैड वर्कड, हम लोगों ने कर लिए थे। या शी हैड कॉल्ड, उस लड़की ने बुलाई, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। सो वी गो टू परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, इसके साथ विल और शाल। विल या शाल हम लोग लगाते हैं। हम लोग पहले देखे थे कि विल और वी सब्जेक्ट है, हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाते हैं? शाल लगाते हैं। और इसके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये हम लोगों को लगाना है। क्या लगाना है? हैव। और इसके साथ V3 फॉर्म ही लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस में। पूरा परफेक्ट टेंसेस में हम लोग V3 ही लगाते हैं। सो सब्जेक्ट विल और शाल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। सो वी शैल हैव वर्कड। वी प्लूरल सब्जेक्ट है या वी है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा लिया? यहां पर आई और वी आएंगे तो शाल लगाते हैं। वी शैल हैव वर्कड। और यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट और आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट आए, हम लोगों को क्या लगाना है? ऑक्सिलरी विल। और इसके साथ विल और शाल के बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यहां पर कोई बदलाव नहीं होता, हैज नहीं आता है कभी भी। यहां पर कौन सा ही आता है? बस केवल हैव ही आता है, हैज कभी नहीं आता। इसके साथ V3 फॉर्म, शी विल हैव कॉल्ड। सो यहां पर हिंदी में चुका या लिया, इसके साथ होगा, इसका कोई भी फॉर्म, मतलब वो जो लिंग के हिसाब से या एक वचन बहुवचन के हिसाब से, ओके, होगा या होगी या होगा या होंगे, कोई भी आ सकता है। वी शैल हैव वर्कड, हम लोग काम कर चुके होंगे। वी शैल हैव वर्कड, हम लोग काम कर चुके होंगे। या इसके बाद विल हैव कॉल्ड, उस लड़की बुला चुकी होगी। We go to perfect continuous tense, which means present continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So perfect continuous tense कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो, उसका शुरुआत वाला टाइम हम लोग बताएं और वो काम अभी भी चल रहे हो, तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मीन वॉकिंग सिंस 5 PM, 5 PM से अभी तक मैं चलता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हैव के बदले हैड लगाना। मिल्स हैड बीन वर्किंग फॉर 10 years, ये विंड मिल्स 10 साल से चलते रहे थे। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हैव और हैड के बदले विल हैव लगाना चाहिए। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 6 आवर्स बाय 5 PM। हम लोग 5 बजे तक 6 घंटे से सफ़र करते रहे होंगे। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। Learning its format now. परफेक्ट कंटिन्यूअस 5 क्या है? सब्जेक्ट आता है पहले, इसके बाद हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग हैज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाते हैं। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सा ऑक्सिलरी की जरूरत है? बीइंग। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में बीइंग लगाने ही चाहिए। और कंटिन्यूअस टेंस से इस वर्ब का कौन सा फॉर्म? वी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये किस वजह से? कंटिन्यूअस टेंस से, इसके वजह से। सो सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वी फॉर्म। सो वी हैव बीन वर्किंग। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाया? प्लूरल होने की वजह से हम लोगों ने हैव लगाया और इसके बाद बीन लगाया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। शी सब्जेक्ट है, वह लड़की, इसलिए हम लोगों ने कौन सा ऑक्सिलरी लगाया? हैव नहीं लगाया बल्कि हैज लगाया। और बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म। सो शी हैज बीन कॉलिंग। तो हिंदी में देखेंगे तो यहां पर कोई भी ता का फॉर्म आ सकता है, ता, ते, ती, या रहा का कोई भी फॉर्म आ सकता है। ये लिंक प्रेजेंट टेंस होने की वजह से है का कोई भी फॉर्म, है या हूं, हो या है, ये चारों में से कोई भी आ सकता है। वी हैव बीन वर्किंग, हम लोग काम करते रहे हैं। वी हैव बीन कॉलिंग, वह लड़की बुलाती रही है। शी हैज बीन। वी आर गोइंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट और हैड ऑक्सिलरी कौन सा लगाते हैं? हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए केवल एक ही ऑक्सिलरी है, हैड। इसके बाद परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कौन सा ऑक्सिलरी लगाना चाहिए? बीन। और कंटिन्यूअस होने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म, व्हिच मींस हैड बीन वर्किंग। वी प्लूरल है और ऑक्सिलरी हम लोगों ने क्या लगाया? हैड। इसके बाद बीन लगाया और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी हैड बीन वर्किंग। और यहां पर शी हैड बीन कॉलिंग, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोगों ने कौन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग केवल एक ही ऑक्सिलरी पास्ट में लगाते हैं, हैड, और इसके बाद बीन लगाया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वी फॉर कॉलिंग। तो यहां पर भी बस ये है के बदले हम लोग कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते? था का फॉर्म, था, थे, थी, इसका कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हिंदी में। वी हैड बीन वर्किंग, हम लोग काम करते रहे थे, हम लोग काम कॉलिंग। वह लड़की बुलाती रही थी, शी हैड बीन कॉल्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट क्या है? सब्जेक्ट विल और शाल, विल या शाल। जब सब हम लोग क्या लगाते हैं? हैव। चाहे यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, केवल हैज कभी नहीं लगता। इसके बाद बीन लगना ही चाहिए। कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, हम लोगों को मालूम है। वी सब्जेक्ट आ गया, इसलिए हम लोगों ने लगाया शाल। वी शैल हैव बीन वर्किंग, वी शैल हैव बीन। इस फिर भी हम लोगों ने यहां पर क्या लगाया? हैव। हैज कभी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि यहां पर पहले से एक ऑक्सिलरी आ चुका है, इसलिए यहां पे हैव बीन कॉलिंग, शी विल हैव बीन कॉलिंग। पहले हम लोग देखा है, था, और फ्यूचर टेंस में होगा, इसका कोई भी फॉर्म आ सकता है, होगा, होंगे या होंगी, कोई भी फॉर्म आ सकता है। वी शैल हैव बीन वर्किंग, हम लोग काम करते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन कॉलिंग, वह लड़की बुलाती रही होगी। That's all about tenses.